नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी क्लास 10 का पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 10 हमारे जीवन का सबसे प्रथम सीढ़ी होता है जो हम आगे बढ़ने वाले रहते हैं। जो हमारा एजुकेशन का सबसे पहला सीढ़ी होता है क्लास 10। इसमें हम लोग अच्छा मार्क्स लाएंगे तो उसके बाद हम लोग को लाइफ में आगे बढ़ेंगे और 11, 12 इंटर में हम लोग ये करते हैं। और वहाँ पर हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसका निर्धारण हम लोग क्लास 10 से ही हम लोग करते हैं। और क्लास 10 का पढ़ाई के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग को क्या करना रहता है कि किसी भी सब्जेक्ट, मैथ्स ही नहीं सब सब्जेक्ट में प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरत है। उसको आपको देखते रहना होगा, पढ़ते रहना होगा, तब जाके वो आपका माइंड में रिन्यू रहेगा। और जितना हो सके खुद से उसको करने का प्रयास कीजिए। खुद से करने से क्या होगा कि आपको वो सबसे ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, हम लोग अब चलेंगे। आज जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ाने वाले हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, जो चैप्टर नंबर 9 है आपका। ये क्या है? आपको ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ ये एक चैप्टर है। जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किस चीज़ में यूज करते हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। ठीक है, और सभी बच्चों एकदम ध्यान से एकाग्र होकर इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर जो आता है एग्जाम में 110% 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और आपको इसको अच्छे से समझना है और इसको पढ़ना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 9.1। चलिए देखिए यहां पर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। यहां पर क्या बोल रहा है कि देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक पोल है। क्या है? एक पोल है। उसमें क्या किया है कि जमीन का किसी एक बिंदु से, जमीन का एक कोई पॉइंट से, वहां से क्या किया है, एक लंबा डोरी खींच के बांधा है। कहां पर? पोल का सबसे ऊपरी हिस्सा पर। पोल का सबसे ऊपरी हिस्सा पर। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि एक पोल दिया हुआ है, ठीक है, और एक जमीन पर कोई एक पॉइंट लिया, वहां पर क्या किया, वहां से एक धागा क्या किया है, डोरी क्या किया, बांधा है। कहां पर? पोल का ऊपर पॉइंट में, पोल का हेड पर। ठीक है, बांध दिया है। तो यहां पढ़िए फिर से क्या लिखा है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब क्या? रोप का क्या है, रोप का साइज क्या बोला यहां पर? 20 मीटर लॉन्ग है। इसका लेंथ कितना बोल दिया? तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप मतलब डोरी का लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब बहुत तान के बांधा हुआ है। ठीक है, तान के एकदम। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप। कहां पर बांधा हुआ है? तो टॉप पे बांधा हुआ, पोल का टॉप पर बांधा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड से बांधा हुआ है पोल का टॉप पर। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट क्या है पोल का? ए बी। क्या है? ए बी। तो यहां लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी इक्वल टू हम लोग मान लिए एच मीटर। क्या हम लोग मान लिए? एच मीटर मान लिए। ये जो हाइट ऑफ पोल है ना, उसको हम लोग क्या माने? एच मीटर हम लोग मान लिए। इसलिए यहां लिखें लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी। ए बी क्या है? एक पोल है जिसका हाइट हम क्या माने हैं? एच मीटर माने हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्या बोला? ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है कि एक ग्राउंड से जो यहां पर पोल का टॉप पर जो धागा बांधा हुआ है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। मतलब थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी? 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फिर से समझिए एक बार,
हम क्या बोले कि एक ग्राउंड का ग्राउंड का एक पॉइंट से धागा को कस के बांधा गया है कहां तक, पोल का टॉप पर। तो ये जो एंगल यहां पे क्रिएट कर रहा है, यहां पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख दिए, 30 डिग्री लिख दिए। ठीक है, तो बाबू आप देखिए यहां पर इसमें हम लोग यूज करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का। किसका यूज करेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो सबसे पहले एक देखिए कि ये ट्रायंगल जो फिगर दिया हुआ है यहां पर, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोग को फिगर बनाने का। फिगर से ही इसमें टोटल सॉल्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां जो ए बी सी फिगर बनाया हुआ है, इसमें देखिए इसमें आपका हाइपोटेनियस क्या है, 20 मीटर है। हाइपोटेनियस क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये 20 मीटर हो गया। अब देखिए यहां पर एंगल 30 के लिए, बार बार बोलेंगे, एक बार अच्छे से समझिएगा एकदम, ये एंगल 30 के लिए ये क्या होगा, ए बी। एंगल 30 के लिए ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये लंब होगा और ये क्या होगा, AC क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो बाबू हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे जी कि साइन थीटा बराबर क्या, P/H लंब बाई कर्ण। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू P/H लंब बाई कर्ण, हम लोग पढ़े हैं ना। तो देखिए यहां पर अब यहां लगाएंगे, यूजिंग लिख सकते हैं ये भी, यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या लिखेंगे यहां पर, साइन थीटा इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा 30 है ना, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो ए बी है। साइन थीटा इक्वल टू ए बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, लिख दिए। अब यहां देखिए साइन थीटा का जगह पर कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, एच माने हैं। तो यहां लिखेंगे एच बाई ए सी क्या है, ठीक है, ज्यादा सट गया है, दिक्कत होगा आप लोग को, तो यहां अच्छा से लिखते हैं, साइन 30 इक्वल टू ए बी क्या है, एच है, बाई ए सी क्या है जी, ए सी यही है ना, लेंथ ऑफ अ रोप, डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। ठीक है, अब याद कीजिए साइन 30 का वैल्यू, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल याद आया, क्या पढ़ाए थे, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 0 1 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1/2 इक्वल टू h बाई 20। ठीक है, यही सब जगह पर ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल यूज होगा, इसलिए उसको अच्छा से कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। क्या हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू h बाई 20। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, कि यहां पर क्या हो गया, ये 20 इधर आ जाएगा, 20 इधर क्या है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 × 20/2 इक्वल टू h हो गया, कट गया 10 बार में। तो h इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर। क्या आ गया, h इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो क्या लिखेंगे, क्या निकालना था जी हम लोग को, हाइट ऑफ द पोल। तो हैंस द हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से इसको, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन। आप क्वेश्चन इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप लोग फिगर बना लीजिएगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपको एकदम बहुत ही इजी लगेगा। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम लोग देखते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। तो पहले क्या बोले थे हम आपको, सबसे पहले कि क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन पढ़ लिए, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट।
इसका बोलने का मतलब क्या है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब आंधी से क्या हुआ कि एक पेड़ क्या हुआ, टूट गया। तो सबसे पहले एक पेड़ बनाइए, सपोज ये पेड़ है एक, ठीक है, ये ए बी एक क्या है, पेड़ है, जो क्या हुआ, आंधी आया तो यहां आधा से यहां पर टूट गया, सी, इसको क्या दिया, सी। जब यहां से टूटा तो ये जो टूटेगा तो ऐसे झुकेगा ना, तो ये टूट के क्या हुआ, ऐसे गिर गया, जमीन को छू दिया, ठीक है, और ये जमीन है, समझे, और इसका नाम दे दिया हम लोग डी। फिर से समझिए क्वेश्चन, ठीक है, फिगर को अच्छे से समझिए। क्या बोले कि ए बी एक क्या है, ट्री है, ए बी एक क्या है, पेड़ है, ये ए बी क्या है, पेड़ है, और क्या हुआ कि ये आधा पर से टूट गया, आंधी आया, आंधी आने के बाद ये सी के पास से क्या हुआ, टूट गया, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो सीधा कहां टच कर रहा है, ग्राउंड को, जमीन को टच किया, ठीक है। तो जब जमीन को टच किया तो जमीन के साथ मिलकर वो कितना डिग्री का एंगल बनाया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 30 डिग्री का, क्या बोला, 30 डिग्री का, ठीक है। तो समझिए बात कि ये जो AC टूटा है वही ना CD है, बात समझ में आया नहीं, तो समझिए फिर से, ये जो AC यहां पर जो टूटा, यहां से जो ब्रेक हुआ वही ना नीचे आके गिरा है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, CD, AC बराबर क्या हो जाएगा, CD, क्योंकि वही पार्ट है जो टूट के नीचे गिरा है, ठीक है। चलिए पहले अभी क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिगर बना लिए हम लोग, फिर आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कहां है, ये है फुट ऑफ द ट्री, ये पॉइंट बी, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब क्या बोला कि पेड़ का जो है, पेड़ का जो फुट है, तो फुट यहां पर है पेड़ का, मतलब पैर यहां पर है पेड़ का, और जो क्या हुआ है, पेड़ जो टूट के गिरा है, पेड़ जो टूट कर गिर गया है, जो ग्राउंड पर यहां पर गिरा हुआ है, क्या हुआ है, जो ग्राउंड को टच कर रहा है उसका बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना मीटर, 8 मीटर, क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। फिर से पढ़िए वो लाइन को, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ट्री का जो टॉप जो गिरा कहां टच किया, ग्राउंड पे टच किया, और यहां फुट पे जो है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब हम लोग क्या निकालना है, ये पूरा h मीटर, ये पूरा हाइट निकालना है, मतलब ए बी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले एक बार फिर से समझिए, सबसे पहला बात कि फिगर और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, फिर एक बार समझिए, ए बी एक क्या है, पेड़ है, क्या हुआ कि आधा से वो टूट गया, आंधी आया टूट गया, तो जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन को टच किया, मतलब ये AC जो होगा यही ना टूटा है जी, जो CD है, मतलब AC और CD क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो पेड़ का जो फुट है, पेड़ का जो पैर है, और जो ग्राउंड छू रहा है जो पेड़, उसका बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, और यहां पर एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, गिरने के बाद 30 डिग्री कर रहा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है ट्री का, ठीक है। तो यहां सॉल्यूशन करेंगे, समझिए आप अच्छे से और समझ में आएगा जब सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग लेट द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू h मीटर होगा, h मीटर होगा हाइट, ये पूरा बड़ा सा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। h मीटर तो हम माने हैं, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में आपको लिख के बता दे रहे हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस CB, AC और CB को जोड़ेंगे तभी तो, ठीक है। अब देखिए यहां हम अभी कुछ समझा रहे थे कि ये जो टूटा AC, तो ये जो AC ही ना गिरा है यहां पर, ग्राउंड को छू रहा है, ठीक है। सिर्फ यह नाम क्या हो गया है,
अलग हो गया है, पॉइंट क्या कर दिए हैं, अलग दे दिए हैं। तो AC इक्वल टू क्या होगा, CD। ये लिख लेना है हम लोग को कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, CD। ठीक है, अब समझिए AC इक्वल टू CD हो गया। अब थीटा क्या निकल रहा है यहां पर, एंगल कितना क्रिएट किया हुआ है, गिरने के बाद 30 डिग्री एंगल क्रिएट किया है। कितना डिग्री किया है, 30 डिग्री एंगल क्रिएट किया है। और BD इक्वल टू क्या है, 8 मीटर। BD इक्वल टू क्या है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो बाबू आप देखिए यहां पर कि ये क्या है, ये जो एंगल D है, एंगल D का ये क्या हो रहा है, BD बेस बन रहा ना। एंगल 30 के लिए BD क्या है, बेस है। और हमको BC पहले हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले, BC निकालते हैं। तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू P बाई B, लंब बाई आधार। पढ़े है ना। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या क्या होगा जी, BD बाई BC। BD बाई, सॉरी BD नहीं होगा, BC बाई BD, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। लिख दिए। तो अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री इक्वल टू BC क्या है, तो BC ये पता नहीं है, BC रहने दीजिए। BD क्या है, 8 आ गया। अब बताइए टेन 30 का वैल्यू क्या होगा, बोलिए। तो क्या हो जाएगा टेन 30 का वैल्यू, 0 1 2 3 4 4 3 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 इक्वल टू BC बाई 8 हुआ ना। तो BC इक्वल टू क्या निकल गया बाबू यहां पर, 8 बाई रूट 3 मीटर निकला ना। अब देखिए हम निकाल लिए BC, ये तो निकल गया हम लोग का। अब देखिए कि हमको AC निकालना होगा ना जी। AC निकालेंगे तभी ना ये दोनों को जोड़ के हम ये कर लेंगे पेड़ का लंबाई। तो ये AC किसके बराबर है, CD के बराबर है। AC किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो हमको पहले CD निकालना होगा। तो CD निकालने के लिए तो क्या होगा बताइए, तो ये निकालना है हमको, और हमको 8 मीटर दिया हुआ है। ये क्या है, बेस है, बेस है। और ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस। क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, B बाई H कॉस थीटा का आधार बाई कर्ण। समझे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B बाई H। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां भी लिख दीजिएगा। एक और यहां इन ट्रायंगल किस में था, यही था ना जी, BCD में। यहां लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल BCD। यहां भी लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बेस बाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, BD, हाइपोटेनियस क्या है, CD। ठीक है, लिख दिए। अब cos 30 डिग्री इक्वल टू BD कितना है, 8 मीटर। BD कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। CD हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा वैल्यू यहां पर cos 30 का, बताइए। यहां पर cos 30 का वैल्यू √3/2 क्या होगा, √3/2 इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, 8/CD। ठीक है, अब समझिए यहां पर ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो √3CD हो गया और 8 × 2, तो CD इक्वल टू क्या आ गया, 8 × 2 क्या हो गया, 16/√3 मीटर आया। CD हम लोग का कितना निकल गया, 16√3। तो अभी हम ऊपर में लिखे थे बाबू कि AC इक्वल टू CD होगा।
तो मतलब AC इक्वल टू भी हम लोग क्या हो गया 16/√3 मीटर। ठीक है, हम लोग का क्या निकल गया, AC भी क्या निकल गया 16/√3 मीटर। क्यों बराबर हुआ, तो इसलिए बराबर है क्योंकि यहाँ टॉप जो टूटा है वही वाला CD भी है, वही है ना, यही ना टूट के नीचे झुका हुआ है, तो इसलिए AC इक्वल टू CD है। तो जो CD का वैल्यू आया वही वैल्यू आया किसका, AC का। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग ये फॉर्मूला हटा देते हैं। अब यहां हम लोग चलेंगे, फुल सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्री, तो लिखेंगे हैंस नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्या लिखाएगा, AC प्लस CB, AC प्लस CB, AC प्लस CB। हाँ, तो लिखेंगे हाइट क्या है, H है यहां पर, यहां लिखेंगे AC, जो कि हम यहां निकाले हैं क्या, हाँ AC निकाले हैं ना जी, AC प्लस यहां क्या BC, CB को लिख देखते हैं हम लोग यहां पर, BC निकला। अब क्या आया है, AC क्या है 16/√3 प्लस BC क्या है 8/√3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, √3, यहां क्या हो गया 16 + 8 24/√3। और नीचे जब आ जाएगा रूट तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 को परिमेयकरण कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा 24√3/3 कट गया तो 8 आ गया, कितना 8√3 क्या है यूनिट मीटर में, 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, समझें, फिर से देखिए एक बार यहां पर कि हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू H माना हुआ है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है AC प्लस CB, मतलब यहां पर क्या कर दिए हम लोग BC निकाले हैं, तो इसको सीधा नाम देते हैं BC, AC प्लस BC लिख दिए। AC का क्या है 16/√3 निकला है और BC क्या निकला है 8/√3। अब दोनों को सॉल्व किए, एलसीएम लिए तो √3 आया, 16 + 8 हुआ 24/√3 आ गया। और कभी भी देखिएगा कि नीचे में क्या आ जाएगा √3 आ जाए तो उसका परिमेयकरण रैशनलाइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो √3 कर दिए इंटू क्या हो गया 24√3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 लिखे, 3 से काटे यहाँ पर 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 8√3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। हाइट ऑफ द ट्री हम लोग का ये निकल गया। ठीक है, इसको भी फिर से वही वर्ड हम बोलेंगे कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और पहले फिगर ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ हो जाएगा क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अच्छे से पढ़िएगा, लिखा हुआ ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। हम लोग पार्क गए होंगे तो देखते होंगे कि फिसलन पट्टी टाइप का, जिसे बच्चा चढ़ के देखते हैं नीचे घुसकता है, मतलब घसीटाता है, जो नीचे से ऊपर से नीचे से हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो वही स्लाइडर उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को एक ठेका दिया गया है कि इंस्टॉल करना है 2 स्लाइड्स बनाना है, 2 उसी तरह क्या बनाना है हम लोग को फिसलन पट्टी बनाना है। ठीक है, पार्क में आगे पढ़ते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल से कम उम्र का बच्चा के लिए बनाया जाएगा कैसा, तो पढ़ते हैं सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर, मतलब 5 साल से छोटा बच्चा के लिए कितना हाइट दे रहा है उसका 1.5 मीटर, तो एक हाइट दी हम यहां पर ये 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, ग्राउंड का एंगल में क्या बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा, मतलब कि स्लाइड ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये बना रहा है स्लाइड, तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का बना रहा है, कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये थोड़ा छोटा हो गया फिगर, अच्छा से बनाते हैं इसको। यहाँ क्या किए, एक 1.5 मीटर का है, यहाँ से स्लाइडर बना, एक फिसलन पट्टी बना जो ग्राउंड से सट रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, वही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर,
मतलब क्या बड़े बच्चों के लिए, उससे बड़े बच्चों के लिए क्या किया है, 3 मीटर का एक स्लाइडर बनाया है, 3 मीटर का हाइट रखा है और स्लाइडर इसको दिया है यहां पर। तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से, 60 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। यहां पढ़िए क्वेश्चन फिर से, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है, यहां पे लिख देंगे ये किसके लिए है, तो यंगर के लिए, यंगर चिल्ड्रेन, और ये किसका है, एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है। अब क्या बोला है समझिए यहां पर, एट इंक्लाइंड एंड 60 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, ऑफ द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मतलब दोनों केस में हम लोग को क्या निकालना है, स्लाइड जो किया है ये जो है ये दोनों का हमको लेंथ निकाल के देना है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये पूरा पढ़ते नहीं है, हम आपको समझा देते हैं कि देखिए एक बना रहा है क्या कि ग्राउंड, हम लोग गए हैं पार्क में खेलने के लिए, एक फिसलन पट्टी बनाया जाता है जिससे बच्चा क्या होता है, डुगुरता है, चाहे उसको क्या बोलते हैं, फिसलता है, ठीक है। तो देखिए 5 साल से नीचे का बच्चा के लिए, कितना साल का, 5 साल से नीचे का बच्चा के लिए हाइट क्या किया है, 1.5 मीटर किया है, 1.5 मीटर किया है, ठीक है। और जो उसका टॉप से जो स्लाइडर बन रहा है टॉप से वो बॉटम तक जो बन रहा है, नीचे जो ग्राउंड को छू रहा है, वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। छोटा बच्चा के लिए, किसके लिए बना रहा है, छोटा बच्चा के लिए। इसका नामांकन कर दीजिए, इसका नामांकन क्या कीजिएगा, ए, बी और सी, ठीक है। उसी तरह क्या है कि अब बड़ा बच्चा के लिए क्या किया गया है, उसका हाइट दिया गया है कितना, 3 मीटर। उसके बाद उसका ऊपर से क्या बनाया गया, स्लाइडर बनाया गया है जो ग्राउंड को टच करता है तो कितना डिग्री का एंगल बना दे रहा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग PQR, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है, किसका मान निकालना है, हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, तो AC निकालना है और PR निकालना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC हम लोग क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ABC में हम लोग क्या लेंगे, लेंथ ऑफ द स्लाइड इक्वल टू क्या है, यहां पर AC होगा, लेंथ स्लाइड क्या है, AC है, ठीक है। हमको दिया हुआ क्या है, AB दिया हुआ है, AB इक्वल टू 1.5 मीटर और एंगल थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है। फिर से समझिए एक बार, क्या बोले, इन ट्रायंगल ABC में लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या है, यहां पर जो निकालना है हम लोग को, लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या है, AC है, ठीक है। AB क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर हाइट जो है, ठीक है। थीटा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। चलिए अब देखिए यहां पर कि ये एंगल 30 के लिए ये क्या है, AB क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो P/H किसका फॉर्मूला होता है जी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। कौन सा, नहीं पहले देखिए क्या दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है यहां AB का, ये क्या होगा एंगल 30 से, तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो निकालना है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये दोनों किस फॉर्मूला में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो साइन का फॉर्मूला में आता है, किस में आता है, साइन का फॉर्मूला में आता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। तो यहां हम लोग यूज क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू P में क्या होगा, AB, P में क्या होगा, AB, और H में क्या होगा, H में क्या होगा, सॉरी H में AC होगा, क्या होगा, H में AC होगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा जी, 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू AB कितना है, AB 1.5 बाई AC हमको तो निकालना है,
लिख दिए। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 0 1, 1/4 रूट करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 इक्वल टू 1.5 बाई AC। ठीक है, अब ले जाइए इधर इसको, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 मतलब 3.0 क्या आएगा जी, मीटर। मतलब क्या हो गया, यहां निकल गया 3 मीटर। किसका वैल्यू निकला, 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर ब्रदर नहीं सॉरी चिल्ड्रेन, क्या लिख दिए जी, CHILDREN, चिल्ड्रेन इक्वल टू 3 मीटर। क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे चलेंगे, समझे। ये हम किसके लिए निकालें, जो छोटा बच्चा है उसके लिए निकला। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल PQR। अब बड़ा बच्चा लोग के लिए चलते हैं PQR में। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे फिर से, लेंथ ऑफ द स्लाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर PR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PR। PQ कितना दिया हुआ है जी, 3 मीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। सेम सिचुएशन जैसा यंगर में किए वैसा एल्डर में करेंगे। क्या क्या दिया है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड हमको निकालना है जो है PR, और PQ कितना है 3 मीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बाबू फिर से हम लोग याद करते हैं। अब ये 3 मीटर क्या होगा, एंगल 60 का। एंगल 60 के लिए ये 3 मीटर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो हमको निकालना है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ये क्या होगा, तो हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का क्या होता है, P/H। किसका फॉर्मूला होता है, P/H का फॉर्मूला होता है। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H। P क्या है तुम्हारा, तो PQ/H क्या है, तो PR। ठीक है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 3/2 आएगा। PQ क्या है, 3, PR हमको निकालना है। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। क्या होगा, √3/2 इक्वल टू 3/PR। अब इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, PR √3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होगा। अब PR, क्या छोड़िए यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, सामने पड़ेगा यहाँ। अब क्या हो जाएगा, PR बराबर 6, ठीक है, 6/√3, ये इंटू में इधर आ गया डिवाइड में। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, नीचे √3 है तो क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो कितना हो गया, 6√3/3 कट गया, 3 दूनी 6। PR इक्वल टू क्या निकल गया, 2√3 मीटर निकल गया ना। अब इसको क्या लिखेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ स्लाइड्स फॉर किसके लिए, एल्डर चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा जी, 2√3 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग दोनों को एकदम क्या किए, अच्छा से बारीकी से उसको बना लिए। अब क्या करना है, इसको अच्छा से इसका फिगर को समझिए घर में बैठ के और इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ अ टावर निकालना है। ठीक है, एक टावर है,
ये ए बी हमें क्या कर दिए, एक टावर बना दिए। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड पर 30 डिग्री का बन रहा है, और कितना का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और क्या बोला है कि डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर का है। कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर का है। इसका फुट से, टावर का फुट से लेकर जहां एंगल कहाँ हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है, वहां पर क्या हो गया, 30 मीटर। ठीक है, यहां दे दिया। हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ अ टावर। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ए बी, तो इसको मान लिए एच मीटर। क्या मान लिए, एच मीटर मान लिए। ठीक है, एच मीटर। ठीक है, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू एच मीटर। लिख दिए। अब समझिए यहां पर कि एंगल 30 के लिए, एंगल 30 के लिए ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये बीसी क्या है, बेस है। बीसी क्या है, बेस है। एंगल 30 के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बीसी क्या है, बेस है। ठीक है, तो हम लोग आप बताइए ना जी कि P बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, P बाई बी फॉर्मूला किसका होता है, तो टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी होता है। ठीक है, तो लिख दिए द हाइट ऑफ अ टावर इक्वल टू एच मीटर, हम लोग मान लिए। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखेंगे, यहां पर टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी दिया हुआ है एच, हम माने हैं, और यहां पर क्या हो गया, 30 डिग्री। क्या हो गया, सॉरी, बीसी क्या हो गया, 30 मीटर। क्या दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। अब टेन 30 का वैल्यू क्या होगा जी, क्या होगा बताइए, 1/√3। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को याद करना बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर को बनाने के लिए। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3 इक्वल टू h बाई 30। अब ये क्या हो गया, 30 इधर आ गया, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 30/√3। हम क्या बोले, कभी भी नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो उसका हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, परिमयकरण कर देंगे। तो क्या हो गया, h बराबर 30√3/3, कट गया, 3 रहेगा 10। ठीक है, 30 आ गया, h इक्वल टू 10√3 मीटर। क्या आया, 10√3 मीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद इस मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव ऑफ द ग्राउंड। एक पतंग है जो क्या है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा पे उड़ रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब किसी एक ग्राउंड पर क्या किया गया है, उसको क्या किया गया है, पॉइंट करके वहां पर उसको वहां पर बांध दिया गया है। ठीक है, उसका स्ट्रिंग को, उसका धागा को। ठीक है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जिस एंगल पे बांधा गया है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग फिगर से इसको देखते हैं। एक पतंग है, फिगर तो बनाने आता नहीं लेकिन ये पतंग है। ठीक है, 60 मीटर हाइट पर ये
उड़ रहा है ग्राउंड से, ठीक है। और जो डोरी है यहाँ पर, ये जो ग्राउंड पे इंक्लाइन कर रही है वो 60 डिग्री पे कर रही है। कितना डिग्री पे कर रही है? 60 डिग्री पे कर रही है। लिखा है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। स्ट्रिंग कौन सा? धागा ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल का नामकरण करेंगे, तो पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू क्या है? पी आर। क्या मान लिए? पी आर, ठीक है। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। अब देखिए यहां पर थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। देखिए जो जो चीज़ दिया हुआ हम लिखे, जो जो चीज़ दिया हम लिखे, क्या लिखे? पी क्यू दिया 60, थीटा दिया 60 यहाँ पर, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम क्या किए? पी आर, इसको लिख दिए। अब क्या निकालना है हमको? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो पहले बात को समझिए कि एंगल 60 के लिए, एंगल 60 के लिए, एंगल 60 के लिए ये पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। एंगल 60 के लिए ये पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? पी आर, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको। क्या है ये? एच है। क्या है? एच है। तो हम लोग पी बाई एच किसका फॉर्मूला जानते हैं जी? साइन थीटा का। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच होता है। क्या होता है? पी बाई एच। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर। अब क्या है यहां पर? साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? साइन 60। क्या होगा? साइन 60 इक्वल टू पी क्यू क्या है? 60 बाई पी आर। पी आर तो पता नहीं है। यहां क्या हो जाएगा? √3/2 साइन 60 का वैल्यू 60 बाई पी आर होगा। अब देखिए यहां पर इंटू हो जाएगा पी आर इंटू √3, 60 इंटू 2, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120/√3 होगा ना। ठीक है। अब यहां देखिए हम क्या बोले थे कि अगर क्या हो, √3 नीचे हो, तो हम लोग इससे क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे। कट जाएगा, 3 चौके 12। पी आर इक्वल टू कितना आ गया? 40√3 मीटर। ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे? हैंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या निकला? 40√3 मीटर। इसी तरह हम लोग को आज हम लोग यहां पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इसको आप लोग क्या करना है कि घर में इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।